नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको प्रश्न बैंक का जो क्लास 10th है उसका सामाजिक विज्ञान का भूगोल के सारे क्वेश्चन आपको समझाते हुए याद करवाते हुए जाऊंगी, तो बने रहिए मेरे वीडियो के अंत तक। तो यहाँ पे देखेंगे आप, पहला जो मेरा चैप्टर है उसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, बस आप सुन लेंगे तभी आपको याद हो जाएगा। तो देखिए, मैं आज आपको जो समझाने वाली हूँ इसमें देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक संसाधन है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है। तो यहाँ पे देखेंगे, मनुष्य, मत्स्य जीवन, प्राणी जगत, ये सारे हमारे जैव है, लेकिन अजैविक की बात करेंगे तो हमारा है चट्टाने, ये हमारे अजैविक संसाधन है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे देखेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। तो हमारी जो काली मिट्टी होती है वो कपास के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग वाला। इसी टाइप से यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारे 33 यानी 33% भूभागों पर वनों का विस्तार होना चाहिए। इसी टाइप से यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे की जाती है, तो यहाँ हमारे कहाँ पे की जाती है, तो यहाँ हम देख सकते हैं उत्तराखंड में की जाती है। इसी टाइप से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 में है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ प्यारे बच्चों की, यहाँ पे क वाला पुनः पूर्ति योग्य इसका राइट आंसर है, वो नहीं है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। क्या है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है खनिज तेल का भंडार क्या होता है, सीमित होता है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 7 सातवां देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी। किस कमीशन ने की थी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि किसने की थी, हमारी वुड्सलैंड कमीशन ने। तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, किसने की थी, वुड्सलैंड कमीशन ने। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप यहाँ पे, कि निम्नलिखित में से मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा, तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता देती हूँ कि ये राजस्थान में पाई जाती है। इसी टाइप से हमको इसमें अब हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से सही विकल्प हमारे क्लियर हो गए हैं। तो अब आगे देख सकते हैं हम इसमें कौन सा वाला आने वाला है चैप्टर 1 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में आप देखेंगे ध्यान से कि लोहे, पहला क्वेश्चन है आपका, लोहे अक्ष खालिस्तान प्रकार का संसाधन है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, लोहे अक्ष कौन सा है। तो यहाँ पे आप फिल करेंगे, अगर यहाँ 1 सेकेंड वहाँ पे नहीं लिखते आ रहा है तो आप क्या करते हैं, पहले वाले का आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसमें क्या आएगा हमारा अजैव। आई होप ठीक से दिख नहीं रहा है, बट वहाँ पे क्या आएगा, अजैव। फिर से देखिए, अजैव, पहले वाले में आप लिखेंगे अजैव। इसी टाइप से यहाँ पे सेकंड वाला देखेंगे, सेकंड में क्या है, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उससे खालिस्तान भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं बंजर। क्या कहते हैं हम इसे, बंजर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बंजर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बंजर। इसी टाइप से नेक्स्ट, काली मृदा, खालिस्तान को मृदा भी कहते हैं। तो इस खालिस्तान में हम लिखेंगे रेगुर। क्या लिखेंगे, रेगुर। आई होप आप जैसा भी है, लेकिन मैं बोल रही हूँ तो आप सुन के भी लिख सकते हैं रेगुर।
ये थर्ड वाले का आंसर है। देन इज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन है हमारा, भारत के कुल संचित क्षेत्र के लगभग खालिस्तान प्रतिशत हिस्से पर ही खेती हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने लगभग भागों पर हो सकती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे आएगा हमारा 54। कितना आएगा? 54 भागों पर हमारी क्या प्रतिशत हिस्से पर ही खेती हो सकती है। इसी टाइप से हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देश के कुल क्षेत्रफल का 43% भू क्षेत्र खालिस्तान क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या है खालिस्तान? तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे मैदान है। क्या है? मैदान है। तो ये हो गया है हमारा मैदान। तो इसी टाइप से फिल द ब्लैंक्स हमारे क्लियर होते हैं। अब आगे इस चैप्टर में हम करेंगे मैच द फॉलो मी। आई होप आपको अच्छे से दिख रही होगी। तो देखिए हमारी मैच द फॉलो मी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैच द फॉलो मी में हमें क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आपको मैच द फॉलो मी कर, तो पहला क्या है आपका विकासशील। अच्छे से देखेंगे आप पहले, पहला क्या है आपका विकासशील देश। तो विकासशील देश कहाँ पे है? तो मैं आपको बता देती हूँ हमारे भारत में विकासशील देश है। विकासशील देश हमारा भारत विकासशील देश है। फिर क्या आता है? विकसित देश। तो विकसित देश कौन सा है? तो मैं बता देती हूँ अमेरिका विकसित देश है। फिर आता है लद्दाख। तो लद्दाख क्या है? हमारा शीत मरुस्थलीय है। तो लद्दाख का हमारा क वाला आएगा। ठीक है। इसी टाइप से मैं बता देती हूँ आपको राजस्थान। तो राजस्थान क्या है? धार का मरुस्थल है। तो ये फोर्थ वाले का हमारा ये धार का मरुस्थल हो जाएगा, थार का मरुस्थल हो जाएगा। इसी टाइप से आप देख सकते हैं लावा के प्रवाह से निर्मित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढक्कन के ट्रैप। तो ये हो गई हमारी मैच द फॉलो मी। तो प्यारे बच्चे, आई होप आपको मैच द फॉलो मी अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं प्रश्न बैंक पूरी की पूरी सॉल्व करवाऊंगी, आप वीडियो को अंत तक देखते रहेंगे। तो इसी टाइप से आपका ये मैच द फॉलो मी भी क्लियर होता है। अब आप आगे देख सकते हैं, आगे मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें सत्य और असत्य। तो देखिए आप फटाफट सत्य और असत्य हमारा, तो मैं यहाँ पे आपको सत्य और असत्य बताऊंगी। तो आप ध्यान से देखेंगे किस टाइप से आपको सत्य असत्य बताती हूँ। तो देखो, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है या नहीं कहा जाता है? तो हम बोलेंगे कहा जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसी टाइप से सेकेंड वाला देखेंगे, लेट राइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हाँ ये भी हमारा लेटराइट शब्द भी लिया गया है। तो यहाँ पे भी हमारा आएगा राइट। इसी टाइप से हम सेकेंड वाला भी देख सकते हैं। सेकेंड में क्या है? सेल और धातुएं जैविक संसाधन है। तो हम बोल सकते हैं नहीं, ये हमारा नहीं है। तो इस पे लिखेंगे हम रोंग। इसी टाइप से देख सकते हैं हम पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। तो बोलते हैं यस, यहाँ पे 80% पे खेती होती है। इसी टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 5 वाला देख सकते हैं कि जहाँ एक कृषि वर्ग या उसमें कम समय से खेती ना की गई हो उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं क्षेत्र कहते हैं। तो हम इसको गलत बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपको असत्य लिखना है। तो ये तो हमारे होते हैं सत्य और असत्य क्लियर। इसी टाइप से यहाँ पे एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो ये मैं आपको बाद में करवाऊंगी। मैं आपको इसके आगे के चैप्टर 2 के मैं आपको इसके जो है वो कंप्लीट करवा देती हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि इसमें लिखते हुए नहीं आ रहा है इसमें अच्छे से। तो इसी टाइप से मैं उन्हें लिख के आपको फोटो डालूंगी इसमें। तो यहाँ पे आप देखिए, देखो हम चैप्टर 2 में आ गए हैं और चैप्टर 2 का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये भी आपका ये जो है वो भी आपका 4 नंबर का आएगा। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर के आएंगे और इसके बाद में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान से देखिए आप इसमें, यहाँ पे मैं आपको फटाफट बताती हूँ कि प्राकृतिक सीमा से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है? जो प्राकृतिक सीमा से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ
कहलाती है, तो इसे हम कहते हैं स्थानिक। ये वाला क्वेश्चन आई होप आपका अभी प्री बोर्ड एग्जाम में भी आया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट वाला सरिस्का बांग रिजर्व परियोजना स्थित है, कहाँ पे है तो मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारे राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। इसी टाइप से आप देख सकते हैं यहाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंध का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये हमारा कहाँ किया गया था बच्चों? ये उड़ीसा में किया गया था। इसी टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है, तो मैं बता देती हूँ क्या है प्रमुख कारण। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्थानांतरित खेती के लिए यहाँ पे वनों की कटाई की जाती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है स्थानांतरित खेती के लिए। इसी टाइप से यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो ये हुई हमारी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर 2 में हमारे ओनली 5 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसी टाइप से हम इसमें भी रिक्त स्थान देखेंगे, तो ध्यान से देखिए आप रिक्त स्थान। हिमालयन यव एक पौधा है, तो कौन सा पौधा है? तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ये हमारा पौधा है औषधि। यहाँ पे लिखूंगी मैं औषधीय। लिखते नहीं आ रहा है लेकिन मैंने बोल दिया है तो आप लिख लीजिए। इसी टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत में संघन वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो मैं आपको बता देती हूँ कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पे देखेंगे आप 12.2 ये हमारा है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन हमारा आई होप उसमें भी आया था प्री बोर्ड एग्जाम में। इसी टाइप से यहाँ पे देखिए आप जो क्वेश्चन नंबर 3 वाला है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियाँ कहाँ पाई है? तो देखिए यहाँ पे महुआ कहाँ पे पाई है? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं महुआ। तो यहाँ पे ये हो गया है हमारा महुआ। इसी टाइप से आप देखिए यहाँ पे 4th वाला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये वेरी सिंपल है, आप तो फटाफट लिख लीजिए। जैसा मैं बोल रही हूँ यहाँ पे लिख लो आप मध्य प्रदेश। क्या आएगा वहाँ पे? मध्य प्रदेश। इसी टाइप से यहाँ पे देख सकते हैं आप पश्चिम बंगाल में खालिस्तान टाइगर रिवर्स डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे हैं, तो किससे है? तो मैं आपको बता देती हूँ बक्सा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? बक्सा। क्या लिखेंगे? बक्सा। तो ये हो गया है 5वें का क्लियर। इसी टाइप से मैं आपको यहाँ पे भी मैच तो फॉलो में आपको करवा रही हूँ, इन्हें सही जोड़ी बड़े ध्यान से देखना है आपको। सही जोड़ी में हमें क्या करना है? तो सही जोड़ी हमारी देखिए यहाँ पे सही जोड़ी मिलाइए, तो इसमें काला हिरन क्या हो जाएगा हमारा? संकटग्रस्त। तो यहाँ पे आप लिखेंगे काला हिरन में लिखेंगे संकटग्रस्त। इसी टाइप से एशियानी हाथी हमारा क्या हो जाएगा? सुवेध्य। तो यहाँ पे एशियानी हाथी हमारा सुवेध्य हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पे देखेंगे अंडमान जंगली सुअर, तो ये क्या है हमारा? स्थानिक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका यहाँ पे स्थानिक पे आएगा। इसी टाइप से हम देखेंगे हिमालय भूरा भालू क्या होता है? दुर्लभ। तो यहाँ पे लिखेंगे ये दुर्लभ। इसी टाइप से गुलाबी सिर वाली बतख, तो जो खाली है आप उसमें फिल कर दीजिए। तो जैसे कि इसका मैच नहीं हो रहा तो इसका मैच यहाँ पे है। तो ये हो गई आपकी सही जोड़ी कंप्लीट। इसी टाइप से इसमें भी आप रॉन्ग राइट यानी कि सत्य असत्य देखिए इस चैप्टर में भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी असत्य है, चैप्टर 2 में भी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए वनों पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं, तो हम बोलते हैं हाँ। आपको भी पता होगा कि यहाँ पे क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ। तो इसमें हम राइट करेंगे, ये हो गया है हमारा राइट। अब इसी टाइप से भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया, तो हम बोलेंगे यस किया गया था। और पेरियार वाघ रिवर्स परियोजना केरल राज्य में स्थित है, तो यस स्थित है। इसी टाइप से सुंदरवन राज्य उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, नहीं है। तो इसमें हम लिखेंगे रॉन्ग यानी असत्य। आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान वन माना जाता है, तो हम बोलेंगे यस माना जाता है। तो ये आपके असत्य और असत्य हो गए। इसी टाइप से आप
एक शब्द में उत्तर दीजिए, यानी कि अगला जो क्वेश्चन आएगा वो एक शब्द में आएगा। तो इसमें थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आती है, बट मैं आपको आंसर बोलती जाती हूँ और आप लिखते जाइए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं पहले क्वेश्चन में जो कि ये पहला क्वेश्चन है, देखिए भूमि पर रहने वाला सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है? तो ये होता है हमारा तेंदुआ। फटाफट आप लिखते जाइए तेंदुआ। जो लिखते नहीं आ रहा है तो वहाँ पे आप लिख दो तेंदुआ। इसी टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला 2 देखिए, भारत का कितने प्रतिशत राष्ट्रीय जल क्षेत्र प्रदूषित होता है? तो यहाँ पे होता है 70%, यानी कि 70%। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 वाला, ये देखिए, श्लेष और वर्ण किससे संबंधित होते हैं? तो ये होते हैं हमारे स्थानांतरित कृषि से होते हैं। इसी टाइप से ये 4 वाला क्वेश्चन देखिए, विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी किसे माना जाता है? तो मैं बता देती हूँ, इसको औद्योगिकीकरण को माना जाता है। और यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है, टिहरी में किसानों द्वारा किया गया आंदोलन का नाम क्या है? तो मैं आपको बता देती हूँ, चिपको आंदोलन। तो इसी टाइप से आपके ये क्वेश्चन भी क्लियर होते हैं। इसी टाइप से आगे मैं चैप्टर 3 पे आती हूँ। चैप्टर 3 का नाम है हमारा जल संसाधन। तो ये हमारा, इसमें ओनली 1 नंबर का ही आएगा। तो इसमें मैं आपको मेन चीज़ बता देती हूँ कि इसमें ओनली 1 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा। तो इसमें आपको क्वेश्चन आंसर बिल्कुल भी याद नहीं करना है। इसमें आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ही फोकस करना है। तो फटाफट आप सुन लीजिए, बस आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो ये हमारा होता है महानदी पर हीराकुंड बांध बना है। इसी टाइप से यहाँ पे देखिए सेकंड वाला, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मैं बता देती हूँ, ये हमारा नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? तो ये हमारा है यमुना नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा ताज़ा पानी स्रोत है? मतलब ताज़ा पानी का स्रोत कौन सा होता है? वर्षा होती है, भूजल होता है, भूतल होता है, या उपयुक्त सभी होते हैं? तो हम बता सकते हैं कि उपयुक्त सभी होते हैं। इसी टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है? तो मैं आपको बता देती हूँ, जल विद्युत। कौन सा होता है? जल विद्युत। तो ये हो गए हमारे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, अब हमें क्या करना है तो मैं आपको बता देती हूँ। अब हमें यहाँ पे मैच द फॉलो मी करनी है। तो ये देखिए हमारी मैच द फॉलो मी, फटाफट मैच द फॉलो मी बिल्कुल ईजी है। आपको बताना है गांधी सागर बांध का, तो ये कहाँ पे बंधा हुआ है? तो मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा चंबल नदी पे बना है। कहाँ पे बना है? तो मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा चंबल नदी में बना है। इसी टाइप से मैं आपको नागर अर्जुन सागर बांध कहाँ पे है? तो ये हमारी कृष्णा नदी में बना है। इसी बात कृषिम झील, तो कृषिम झील है हमारी भोपाल में। इसी टाइप से नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो ये हमारा है नर्मदा नदी। इसी टाइप से आप देखेंगे बिहार का शोक, ये है कोसी नदी। तो फटाफट आप भी लगा लीजिए अपनी प्रश्न बैंक में, फटाफट टिक लगा लीजिए। तो ये हो गए हमारे, इसके भी कंप्लीट होते हैं। इसी टाइप से हम यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? सत्य और असत्य छाट कर लिखिए। तो ये भी 5 है। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हमको ये करना है कंप्लीट। तो कैसे करते हैं यहाँ पे देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है महासागर का जल अलवनीय जल होता है? तो नहीं होता है, यहाँ पे गलत करना है हमें। कावेरी नदी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच का विवाद है? तो बोलेंगे यस है। इसी टाइप से हम देख सकते हैं सरदार सरोवर बांध गुजरात में ताप्ती नदी पर बनाया गया है? तो हम लिखेंगे नहीं बनाया गया है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर हमारा जो है यहाँ पे देख सकते हैं, प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध और झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया जाता है? तो हम बोल सकते हैं यस, कराया जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे इस टाइप से यस। इसी टाइप से पंडित जवाहरलाल नेहरू
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है, तो हम बोल सकते हैं यस कहा है। तो ये चैप्टर आपके 3 कंप्लीट होता है। अब हमारे पास चैप्टर, इसके भी मैं आपको 1 वर्ड बाद में बताऊंगी, या फिर नहीं अभी मैं बोलती जाती हूँ, आप लिखते जाइए, क्योंकि इसमें लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं इनके जो 1 वर्ड है आपके एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो मैं आपको बोलती जाऊँगी और आपको लिखते जाना है। तो यहाँ पे देखिए भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है, तो मैं बता देती हूँ आपको 22% भाग जल प्राप्त होता है। ये पहले वाले का आपका आंसर है। इसी टाइप से दूसरे वाले का आंसर देखेंगे, भारत में सतलुज व्यास बेसिन पर कौन सा बांध बनाया गया था, तो मैं आपको बता देती हूँ भागड़ा नागल बांध बनाया गया था। ये दूसरे वाले का आंसर है, क्या है, भागड़ा नागल बांध। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा गया है, तो ये हमने अभी मैच द फॉलो में भी आपको बताया था, बंगाल का शोक कोसी नदी को कहा गया है। तो ये क्वेश्चन 2 बार हमारा रिपीट हो गया है। तीसरा हम देख सकते हैं क्या है हमारा, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है, तो ये इन्हें 4th वाला है, तो ये हमारे महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 वाला, जो कि ये है 5 वाला, सरदार सरोवर बांध परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ये हमारे 4 राज्यों की है। कितने राज्यों की है, 4 राज्यों की। इसी टाइप से 6वां क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजना का कोई एक उद्देश्य लिखिए, तो हम इसमें लिख सकते हैं बाढ़ का रोकना और सिंचाई। तो ये हमारे कितने चैप्टर 3 कंप्लीट होते हैं।